नरेंद्र मोदी 22 और 23 अप्रैल को सऊदी अरब के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल का ये पहला और कुल मिलाकर तीसरा सऊदी अरब का दौरा होगा। Prime Minister Narendra Modi will embark on a visit to the Kingdom of Saudi Arabia from 22nd of April. India and Saudi Arabia are the two fastest growing economies in the world today. बार सऊदी अरब में वो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदी अरब के प्रधानमंत्री भी हैं, उनके साथ व्यापक बातचीत होगी, जिसमें सुरक्षा, कारोबार, निवेश, ऊर्जा, तकनीक जैसे मुद्दे शामिल होंगे। Saudis have promised कि वो इंडिया के अंदर I think $100 billion की इन्वेस्टमेंट करेंगे। Prime Minister Narendra Modi's visit to Saudi Arabia comes at a time of great flux in the geopolitical order. Boost India-Saudi ties in defense and economy sectors. Prime Minister Narendra Modi is set to visit the Kingdom of Saudi Arabia on April 22 and 23. हमारी इकोनॉमी उस जगह नहीं है कि हम किसी को जाकर कुछ ऑफर कर सकें। हम ज्यादातर इसी उसमें रहते हैं कि हम किसी से लोन ले लें या फिर जो लोन लिया है वो हमें वापस ना करना पड़े। Minister will be meeting Saudi Crown Prince and the two leaders will focus and also co-chair the Strategic Partnership Council. पाकिस्तानी तो जब आपके पास आते हैं वो आपसे आके रिक्वेस्ट करते हैं किस चीज़ की, आपसे कहते हैं कि हमें फ्री का तेल दे दें। Foreign Affairs held a special briefing yesterday and Foreign Secretary Vikram Misri highlighted Prime Minister Narendra Modi's upcoming visit to Saudi Arabia. जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों एक बार फिर पाक मीडिया में भारत को लेकर काफी ज्यादा चर्चा चल रही है। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि भारत के पीएम मोदी 22 अप्रैल को सऊदी अरेबिया के दौरे पर जा रहे हैं और आप सभी को पता ही होगा कि जब भी भारत के पीएम मोदी दूसरे देशों के दौरे पर जाते हैं वो वहाँ जाकर बिजनेस की बात करते हैं और नए नए प्रोजेक्ट साइन कर आते हैं, जो कि दोस्तों भारत की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और इस सऊदी अरेबिया के दौरे पर भी दोस्तों पीएम मोदी और सऊदी के प्रिंस नए नए प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। और साथ ही दोस्तों इस दौरे पर पीएम मोदी एनर्जी सेक्टर, डिफेंस और ट्रेड को लेकर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों जब भी पीएम मोदी दूसरे देशों के दौरे पर जाते हैं तो वो वहां जाकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट साइन कर आते हैं, जो कि दोस्तों भारत के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होता है और भारत को तरक्की की तरफ ले जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो दोस्तों पाकिस्तान जब भी दूसरे देशों के दौरे पर जाता है वो कर्जे की बात करता है। पाकिस्तान या तो कर्जा मांगता है या तो जो कर्जा उन्हें ऑलरेडी दे रखा है उसे माफ करने की बातें करता है। इसलिए दोस्तों आपने देखा होगा जब भी पीएम मोदी दूसरे देशों के दौरे पर जाते हैं वो उन्हें रिस्पेक्ट के साथ और बहुत ही धूमधाम से वेलकम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान के पीएम को देखा जाए तो जब भी दूसरे देशों के दौरे पर जाते हैं उन्हें कोई ज्यादा भाव नहीं देता है। और इतना सब होने के बाद भी पाकिस्तान अपने आप को भारत से कंपेयर करता है। और रही बात दूसरे देशों के साथ प्रोजेक्ट साइन करने की, तो ये खुद ही दूसरे देशों की मदद के बिना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। पहले दोस्तों सऊदी भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता था ये सोचकर कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान भी तरक्की कर लेगा, पर पाकिस्तान इतना पैसा देने के बाद भी वहीं का वहीं बैठा रह गया। और अब दोस्तों सऊदी ने भी पाकिस्तानी को पैसा देना बंद कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों चाइना तो सबको पता ही होगा कि चाइना ने भी पाकिस्तान के ऊपर कितना पैसा लगाया है। और कभी ना सुधरने वाले पाकिस्तान को देखकर चाइना भी अब अपने कदम पीछे खींच रहा है और अपने सारे प्रोजेक्ट जो भी पाकिस्तान में चल रहे थे उन्हें बंद कर दिया है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि आखिर कब पाकिस्तान अपनी ये भीख मांगने वाली आदत छोड़ेगा? और पीएम मोदी के सऊदी के इस दौरे में आपको क्या लगता है कि सऊदी के प्रिंस और पीएम मोदी के बीच क्या बातें होंगी? ये आप कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कि पीएम मोदी जो है जी हाँ वो सऊदी अरब जाने की तैयारी में है और नेक्स्ट वीक कहा जा रहा है कि पीएम मोदी जो है वो सऊदी अरब जाएंगे और वहां पर जाकर जी ट्रेड पे भी बात होगी, एनर्जी पे बात होगी और डिफेंस पे बात होगी। जी हाँ, सऊदी अरब के साथ जो है वो पीएम मोदी जो है वो एमबीएस से मिलेंगे सऊदी अरब जाकर और उसके बाद इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर बातचीत की जाएगी, जिसमें ट्रेड भी है, उसके साथ जो है एनर्जी भी है और डिफेंस पर भी बात की जाएगी। इससे पहले भी आप जानते हैं कि कश्मीर में यानी कि जम्मू कश्मीर जो भारत की साइड पर है वहां पर जो कहा जा रहा है कि बहुत जबरदस्त किस्म की मॉल्स वगैरह बन रही हैं, उसमें भी कहा यही गया है कि सऊदी अरब की तरफ से इन्वेस्टमेंट गई है। तकरीबन $100 बिलियन जो है वो सऊदी अरब इन्वेस्ट कर रहा है भारत के साथ। लेकिन अब अगर हम अपनी बात करें तो जाहिर है कि हमारे यहाँ जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, सऊदी अरब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं कर रहा है, मगर साथ साथ जो हज उम्रे वाले जो लोग हैं उनकी तादाद भी कम कर दी गई है। और कहा यह जा रहा है कि हज का जो कोटा है यानी हज के लिए जो लोग जाते हैं तो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं उनके ऊपर उनकी तादाद जो है वो कम की गई है सऊदी अरब की तरफ से और बहुत ज्यादा लोग आपको प्राइवेट सेक्टर से हज के लिए जाने की परमिशन उनको मिलती हुई आपको दिखाई नहीं देगी। लेकिन बहरहाल अगर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करें तो गल्फ कंट्रीज को लेकर
डेफिनेटली उन्होंने बहुत काम किया है और यही वजह है कि 1 लाख आप कहिए कि जी मुसलमानों के दुश्मन हैं तो कभी कुछ और कभी कुछ चलता रहता है, लेकिन बहरहाल गल्फ कंट्रीज के साथ उनके रिलेशंस जो है हमें बेहतर होते हुए दिखाई देते हैं, चाहे वो यूएई में मंदिर की ओपनिंग हो या इनॉग्रेशन में वो गए थे, या सऊदी अरब के साथ काम करना हो या किसी भी दूसरी गल्फ कंट्री के साथ। तो यहाँ पर भी यकीनन एक बड़ा कह लीजिए कि एग्रीमेंट, काफी बड़े प्रोजेक्ट्स और एग्रीमेंट जो है वो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट वीक बताया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो सऊदी अरब के विजिट पर होंगे और वहां जाकर यकीनन अगर आपकी कंट्री की इकोनॉमी अच्छी चल रही हो या बेहतर चल रही हो, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ही शानदार हो गई हो, लेकिन अगर थोड़ी सी बेहतर हो तो यकीनन लोग आपको बहुत खुले दिल के साथ वेलकम करते हैं और आपके पास भी कई ऐसी चीजें, कई ऐसे प्रोजेक्ट्स और कई ऐसे आइडियाज होते हैं जो आप दूसरी कंट्री के साथ शेयर कर सकते हैं और कह सकते हैं जी हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान अभी फिलहाल अनफॉर्चुनेटली उस हालात में नहीं है, या कह लीजिए कि हमारी इकोनॉमी उस जगह नहीं है कि हम किसी को जाकर कुछ ऑफर कर सकें। हम ज्यादातर इसी उसमें रहते हैं कि हम किसी से लोन ले लें या फिर जो लोन लिया हुआ वो हमें वापस ना करना पड़े। लेकिन आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं जाकर जो हमारे लोग जो गवर्नमेंट लाते ले जाते हैं, जो गवर्नमेंट्स आती हैं, वो भी मिलकर शायद हमारे जैसे लोगों की आवाज कभी उनके कान में पड़ जाए। वैसे तो पड़ने लगी है, तभी तो आपको पता है ना कि हमें भी पड़ने लगी है। तो लेकिन बात सारी है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं शायद इन लोगों तक इनको वो बात की समझ आए कि हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करते हैं, पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत हो जाए, ये हम भी चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है आगे जाके कोई ऐसी पॉलिसी बना सके जिसमें कि बेहतरी आ जाए, वरना आपने तो ये भी देखा कि जब हमने बताया था कि टॉप 25 कंट्रीज जिसमें कि आप कह लीजिए कि तालीम का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत लो है, उसमें पाकिस्तान का नाम जो था 17 नंबर पे हम लोग थे और कहा यही जा रहा था कि वाहिद न्यूक्लियर पावर है जो उस लिस्ट के अंदर थी। लेकिन बहरहाल हमें क्योंकि किसी चीज से कोई शर्म वरम आती नहीं है, हम लोग कुछ एम्बेरस फील नहीं करते, तो इसलिए हमें वहां पर भी कुछ खास कोई परेशानी नहीं हुई और उस सर्वे को, उस लिस्ट को, उन कंट्री की जो नाम थे उनको हमने ऐसे ही जाने दिया। और हमारे टीवी चैनल्स पे या हमारे मीडिया में आपको कहीं कोई वो बात करता हुआ दिखाई नहीं देता। और फिर आपको पता है कि सऊदीज हैव प्रॉमिस्ड कि वो इंडिया के अंदर आई थिंक $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये उन्होंने बातें इसने की हुई हैं। तो मेरा ख्याल है कि दे आर रियली इंटरेस्टेड कि ये किस तरह की $100 अरब की बात करेंगे, कब करेंगे, कैसे ये करेंगे। और फिर आपको इस चीज़ का भी पता है कि जो इंडिया है वो उसकी एनर्जी डिमांड्स जो हैं वो सऊदी अरब पूरी करता है, ठीक है जी। और माजी में भी इस हवाले से काफ़ी काम हुआ है, आइंदा भी वो करने जा रहे हैं। लेकिन इंडिया को अपनी एनर्जी डिमांड से गर्ज है कि हमारी एनर्जी डिमांड्स जो हैं वो पूरी हों। एंड एट द सेम टाइम इंडिया जब सऊदी अरब जाता है तो इंडिया सऊदी अरब को देखता है फ्रॉम एन इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उस एंगल से देखता है कि भाई हमने जब G20 का सितंबर 2023 में G20 का इजलास किया था तो उस वक्त हमने ये कॉरिडोर प्रपोज किया था और ये सारे के सारे लोग जो हैं उस वक्त आए थे, इंडिया आए थे और उन्होंने फैसला किया कि हाँ जी हम तैयार हैं इस कॉरिडोर के हवाले से। तो इंडिया समझता है कि सऊदी अरब अगर उनका साथ दे तो सऊदी अरब, यूएई और फिर देन बाकी जो गल्फ स्टेट्स हैं वहाँ से होते हुए इजराइल एंड देन मेडिट्रेनियन एंड देन दे कैन मूव ऑन, आगे की तरफ जा सकते हैं यूरोप की तरफ मेडिट्रेनियन से। सो इंडिया मिडल इसलिए भी सऊदी अरब को अहमियत दे रहा है और वो चाहता है कि हम हर कीमत पे सऊदी मार्केट जो है सऊदी अरब को एक्सप्लॉइट करें। और मैं आपको ये भी बताऊं कि इसमें देखें सऊदी इंडिया की जो पॉलिसी रही है ना मिडल ईस्ट की, वो बड़ी डिफरेंट रही है हिस्ट्री के अंदर। वो पॉलिसी ये रही है कि जी पाकिस्तान जो है ना ये ऑलरेडी बड़ा करीब है सऊदी अरब के, ठीक है जी, पाकिस्तान बहुत करीब है मिडल ईस्ट के, सो हमें मिडल ईस्ट से पीछे रहना चाहिए, ये हमारी बात नहीं मानेंगे। मोदी ने वो टैबू तोड़ा है, मोदी ने वो टैबू तोड़ा है और वो टैबू यही है कि भाई आप जो है ना वो जाएं,
आप सऊदी अरब जाएं। और वो टैबू ये तोड़ा है कि एक तो सऊदी अरब के साथ उन्होंने कारोबार किया है, उन्होंने कहा जी हम एक बड़ी मार्केट है, हमारे पास ज़्यादा पैसा है, हम आपका तेल खरीद सकते हैं। पाकिस्तानी क्या खरीद सकते हैं? पाकिस्तानी तो जब आपके पास आते हैं वो आपसे आके रिक्वेस्ट करते हैं किस चीज़ की, आपसे कहते हैं कि हमें फ्री का तेल दे दें। हम फ्री का तेल थोड़े लेने आते हैं, हम तो तेल खरीदने आते हैं, वो फ्री का तेल लेने आते हैं। हम तेल जो है वो खरीदने आते हैं। सो हमारा और पाकिस्तान का बड़ा फ़र्क है। सो एक तो इस चीज़ को जहन में रखें। मोदी ने उस गैप को ढूंढा है और उस गैप को उन्होंने फिल किया है। और जब पाकिस्तानियों को उन्होंने देखा कि जाना शुरू कर दिया है सऊदी अरब और यूएई और ख़बरों में आना शुरू हुआ। पहले क्या होता था? पहले होता था पिछली जो पुराना ओल्ड लीडरशिप हुआ करती थी, ठीक है, सऊदी अरब के अंदर या गल्फ के अंदर, तो वो चुपके चुपके पाकिस्तान की हेल्प कर दिया करते थे।